जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर SICI। तो पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या, साधारण ब्याज। ठीक है। अगर बात करें SSC सीजन में इसके कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे एक से लेके दो क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा इन दोनों क्वेश्चनों को, या एक आए चाहे दो आए, दोनों क्वेश्चनों को एग्ज़ाम टाइम में हमारा सही हो। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज है क्या। जो साधारण ब्याज है हमारा, वो है क्या, कैसे होता है वो, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर हम कहीं बैंक जाते हैं, या मान लो हम बैंक से या तो लोन लेते हैं, हम किसी को, अगर बैंक को आप कह सकते हो किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं। तो मान लो आपने 1,000 रुपये ब्याज पे पैसा दिया, तो आपने उससे बात किया कि भाई ये पैसा आपको 2 साल के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए दिया गया। और भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, अगर आप लोगों को पता हो, तो FD की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, ऑलमोस्ट 6 to 7%। तो सपोज वी से 6%। ठीक है। तो हमें इस आधार पे ये गणना करने की हम 2 साल में कितना ब्याज ले पाएंगे। तो देखो, पहले साल क्या हुआ, ये 1,000 रुपये था, एक साल के लिए 6%, यानी कि 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 60 रुपये। यानी कि पहले साल हमें कितने रुपये मिलेंगे ब्याज के रूप में, 60 रुपये। अब क्या होता है, जब ये दूसरा साल होता है, तो ये 60 रुपये ना इसमें ऐड नहीं होते हैं। कि ऐसा नहीं है कि भाई 1,060 रुपये में पहले 1,000 रुपये में पहले 60 रुपये ऐड होगा और फिर उस पर कैलकुलेट होगा। नहीं, इस दूसरे साल भी सेम चीज़ होगी। 6/100 बराबर 60। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि 2 साल के लिए हमें कितना ब्याज मिला, 120 रुपीज़। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज यानी कि SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मैं भी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लिख दूंगा, P/R जो हमारी रेट होगी, जो हमारी दर होगी वो, इंटू टाइम जो समय दिया होगा, बटे 100। अब जब हम इसको क्वेश्चंस के अनुसार दे रख करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें, 1,000 रुपये की राशि 2 साल के लिए 6% की दर से कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12, 120 रुपये। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या है यहाँ। ठीक है। देखो, एक चीज़ है कि जिसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हमारा हो जाता है साधारण ब्याज। दूसरा क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल। तो मास्टर जी वाला हो गया, इसे कहते हैं हम मूलधन। और जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो उसको हम कहते हैं अमाउंट, जो कि होता है हमारा मिश्र धन। ठीक है। फिर उसके बाद बचता है क्या, रेट, जिसे हम दर कहते हैं, टाइम जिसे हम समय कहते हैं। ठीक है। ये तो बात हो गई इनका मतलब क्या है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को याद रख लेना है कि साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना, P/R/T/100। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। तो हम कैसे करेंगे, अब देखो सवाल में जो दिया रहेगा, अब सवाल देखो कितने किस तरीके से अपन उड़ाते हैं। 12,000 की राशि 15% की दर पे 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो कैसे करेंगे, 12,000 गुना में 15 गुना में 3/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बस इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया, 45। 12 की मल्टीप्लाई, 1 जीरो पहले, या 12×5 = 60, 6 12 × 4 = 48, 6 54। यानी कि 3 साल में ब्याज कितना रुपये मिलेगा, 5400 रुपये। ठीक है। अब अगला देखते हैं।
अब देखो इसमें ना थोड़ा थोड़ा घुमाना शुरू करता है, सवाल करने का तरीका वही होता है, बस कभी 2 बार सिचुएशन दे देगा, कभी 3 बार दे देगा, कभी उसको घुमा के रख देगा ऐसे। तो एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 सावधि मतलब फिक्स डिपॉजिट जमा करता है। 10% वार्षिक है, ठीक है। लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है। निकाल ली भाई, ठीक है। फिर क्या कहा, जिससे बैंक कम ब्याज दर प्रदान करता है। मतलब जहाँ 10% करने वाला था अब वो 10 नहीं कर रहा है, अब वो कम कर रहा है। तो हुआ क्या, यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3320 रुपये कम प्राप्त करता है। तो मतलब क्या हुआ कि 12,000 रुपये अगर मैं 5 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से देखूँ तो कितना होगा, 12,000 गुना 10/100 और गुना में 5 वर्ष, ठीक है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12×5 = 60, 6,000 रुपये मिले। ये कह रहा है इससे कम मिले कितने, इतने कम, यानी कि माइनस कर दूंगा 3320, तो कितना आएगा 0, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 5 में से 3 गए 2। अब हमें क्या पता चला कि जो ये राशि हमको मिली है ये उसने निकाली है, मतलब टोटल, यानी कि 12,000 प्लस ये 2,680। अब बताओ ये जो 2,680 ब्याज जो बना होगा ये किस पे बना होगा, यही तो ब्याज है हमारा। ये कितने बना होगा, 12,000 गुना टाइम कितना, 3 साल के बाद उसने निकाला था 3 साल, और गुना में कोई रेट रही होगी इंटरेस्ट बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काट दो, 3 से नहीं कट रहा है तो 3 को भी होल्ड कर लो। 4 से 0 से ये 0 खत्म, 4 तिया 12 और 4 से काट, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 67/9, और जो कि हमारे किसी ऑप्शन में है 963 5, 963 बी उत्तर हमारा यहाँ पे दोस्तों आ गया। ठीक है, बस इसी तरीके से सवाल पूछता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा ए और बी हैं क्रमशः 3,000 और 3,200 के एक ही ब्याज दर यानी कोई ब्याज दर रही होगी 8%, उस पर 2.5 साल के लिए देते हैं, कर्ज लिए हैं उन्होंने, ठीक है। अब ये कह रहा है बी ने ए से 40 रुपये अधिक ब्याज का भुगतान किया है, ठीक है, क्योंकि भाई राशि भी ज़्यादा है, क्योंकि बाकी सब तो सेम है। तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एग्जाम टाइम में कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे बेसिक से करना क्या है, एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि देखो आप बेसिक पढ़ के जा रहे हो लेकिन एग्जाम टाइम में वो बेसिक से सवाल नहीं सोल्व करना होता, पता होना चाहिए कैसे कैसे कोई चीज़ क्या आई है। तो अब हम देखेंगे, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, ईयर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है 200, ब्याज दर कोई आर रही होगी, और इंटू में 2 दूनी 4 है 5/2 R/100 बराबर किसके रहा होगा 40 के। 100 से ये खत्म 5/8 40, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 8%। तो दोस्तों देखो एग्जाम टाइम के हिसाब से तो हमारा उत्तर आ भी चुका है और हम करके आगे बढ़ भी चुके हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हुई कैसे ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो ये कैसे हुई, अब देखो ओबियसली बी बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा कि जो 3200 गुना में आर गुना में टाइम कितना 5/2 और बटे 100, इसका कोई ब्याज निकल के आया होगा, सिंपल इंटरेस्ट ठीक है। दूसरा 3,000 है, इस पे कोई आया होगा ब्याज निकल के, इसे हम कह सकते हैं SI2। अब इसने कहा है कि ऐसा ये वाले ब्याज में से पहले ब्याज में से दूसरे ब्याज को घटा दो, मतलब कि ये माइनस ये कर देना, तो वो किसके बराबर होगा 40 रुपये के। तो हमने क्या करा 3200, हमने क्या करा ये R/100 और 5/2 कॉमन ले लिया, पहले ही बाहर ले लिया, ठीक है। तो फिर कितना होगा, यानी कि R/100 और गुना में 5/2, तो अंदर कितना रह गया 3200 माइनस कितना 3,000, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 200, और तो क्या बचा हमारे पास 200 गुना R/100 गुना 5/2 बराबर 40। हमने शुरू में यही लिखा था उस समय भी, ठीक है। उसको हमने सोल्व कर दिया था जो कि 8 आया था। इस तरीके से हमने सोचा दिमाग में और फिर उसको सोल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
क्या दिया हुआ है देखो, परसेंटेज दिए 10%, साधारण ब्याज है 15,600 जमा किए। लेकिन दूसरे साल वर्ष के अंत में वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। यानी कि हम क्या करेंगे, पहले 2 साल का निकाल लेंगे। तो पहले स्टार्टिंग 2 साल का निकाला तो कैसे होगा, हमने देखा भाई 15,600 की राशि है, 2 साल के लिए ब्याज निकालना है 10% के हिसाब से, 0 तो ठीक बराबर 2 का हासिल 1, 2 5 10 11 का 1 का हासिल 1, 2 2 1 3। तो पहले साल ब्याज 2 साल में ब्याज कितना, इतना, इसको मूलधन में जोड़ दिया। तो यानी कि 15,600 में हमने इसको जोड़ दिया, 0 2 6 और 1 7 5 3 8 1। अब हमारे पास जो मूलधन हो गया यानी कि प्रिंसिपल हो गया, वो हो गया 18,720 और इंटू में बोला है 4 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष यहाँ पे हो चुके हैं, 2 वर्ष हम और निकाल लेंगे, इंटू 2 इंटू आर कितना है 10/100, गुना कर देंगे, भाग कर दिया, खत्म। 2 दूनी 4, 2 से 14 का 4 का हासिल 1, 2 16 17 का हासिल 1, 2 2 1 3। यानी कि पहले वर्ष ब्याज कितना आया 3,120, दूसरे वर्ष ब्याज कितना आया 3,744। ऐड कर देंगे 4 4 2 6 7 और 1 8 3 और 3 6, 6864। यानी कि बी उत्तर हमारा आ चुका है दोस्तों इसका। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे। ये काइंड ऑफ देखोगे कुछ अच्छा सवाल था, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, 12 वर्ष के एक लड़के ने न्यास, न्यास मतलब ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट के अधीन 1,00,000 रुपए छोड़े, ठीक है, छोड़ दिए। अब उसने कहा न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं, मतलब ट्रस्ट ने कहीं निवेश इन्वेस्ट कर दिया, उसको 6% प्रति वर्ष मिलेंगे। और अवयस्क लड़का जो 12 साल का है, अभी 18 साल से कम, उसको जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2,500 रुपये दिए, और न्यास का खर्च 500 रुपये प्रति वर्ष आता है। यानी कि टोटल साल में कितना खर्च हो रहा है दे दिया है। अब अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये 1,00,000 की राशि 6 साल में कितनी हो जाएगी। ये देखो 18 साल का बोला है, 12 वर्ष का वो है, 6 साल लग गए। तो 1,00,000 हमने लिख लिया, इंटू में 6 साल के लिए हमने निकाल लिया, परसेंट कितनी है 6%/100। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, 6 छंग 36, 36,000, ठीक है। यानी कि अब जो हमारे पास अमाउंट हो गई वो हो गई 1,36,000। अब हमें पता है 2,500 साल के जाते हैं बच्चे की जेब खर्च के, और 500 रुपये जाते हैं न्यास के ट्रस्ट के खर्चे के, ठीक है। यानी कि साल भर का खर्चा कितना हुआ 3,000, और ये कितने साल चला होगा 6 साल, तो ये हो गया 18,000, ठीक है। तो इसमें से हम 18,000 माइनस कर देंगे तो वही अमाउंट किसके पास चली जाएगी, बच्चे के पास चली जाएगी। तो 1,18,000 दोस्तों इसका उत्तर आ गया। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, एग्ज़ाम टाइम में कुछ समय लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल अगला सवाल मेरा खुद का फेवरेट है। देखो, कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो वह कितने समय में 13 गुनी होगी। तो कोई बात बताओ, 100 रुपये की वस्तु, 100 रुपये का कुछ अमाउंट है, वो 3 वर्ष में 3 वर्ष में 5 गुनी, 5 गुनी मतलब 100 है तो 500 रुपये हो गई। कितने रुपये ब्याज आया, 400 रुपये आया कि नहीं आया, आपको तो बिल्कुल आया। अब इसने बोला तो वह कितने समय में स्वयं की 13 गुनी हो जाएगी, यानी कि वही 100 रुपये कितने वर्ष में 1300 हो जाएगा, यानी कि 1200 बढ़ाना है। यहाँ तक कोई समस्या, आई होप बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, हमको देखना है इसको लगे कितने 3 इयर्स, तो ये 400 की 1200 पहुँचानी कितने गुना हुआ 3 गुना, तो ईयर में कितना समय और लगने वाला है 3 गुना समय लगने वाला है, तो यानी कि 9 वर्ष लगेंगे उसको। है कि नहीं है, बड़ा शानदार जानदार सवाल, सवाल में ही सब कुछ दिया हुआ था। अगर आप इसको बेसिक से सोल्व भी करने जाओगे तो भी इसका उत्तर निकल के आ जाएगा। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। बट ये सवाल जब आता है तो क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत ही शानदार दिखता है, और कई बार घूम भी जाता है दिमाग, तो आप ध्यान से करना, ठीक है। अगला सवाल क्या है, एक निश्चित राशि है x प्रति वर्ष रेट हो गया, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है, दे दी। यदि राशि को 3x प्रति वर्ष साधारण ब्याज तथा y अधिक वर्षों के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज पहले ब्याज का 7 गुना होता है। तो कैसे करेंगे, देखो कोई मान लो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट आया, यहाँ कैसे आया होगा, कोई प्रिंसिपल रही होगी, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट x रहा होगा, और 3 वर्ष के लिए रहा होगा, इंटू 3/100 निकल के आ गया, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया।
अब उस राशि का यदि राशि जो है यानी कि जो p है उसके यदि हम x की जगह 3x% कर दें, 3x/100 कर दें गुना में y, मतलब y अधिक वर्षों के लिए यानी कि 3+y कर दें, तो ये कितना आएगा 7 गुना SI। यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस SI की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, तो यानी कि 7 गुना में p गुना x गुना 3/100 बराबर किसके p गुना 3x गुना 3+y/100। 100 से 100 खत्म, p से p खत्म, x से x खत्म, तो 7 दिया 21 बराबर 3 इंटू में 3+y, 3×7=21, 7 में से 3 गया 4, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 4 साल। तो y का मान ही पूछा है, तो ये उत्तर आ गया नहीं आ गया। एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल नहीं, एग्जाम्स में आते हैं। तो अब अगले सवाल पे आते हैं, अगली टाइप पे आते हैं, किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। और भी बहुत तरीके के सदन ब्याज के सवाल आते हैं। सदन ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है, 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। अब देखो 6 ईयर्स में 59,200 हो गई, फिर कह रहा है 10 ईयर्स में वही सेम राशि 72,000 हो गई। अब जो इनके बीच का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये ईयर के डिफरेंस के इक्वल अगर हम रख दें तो 1 साल की निकाल सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। यानी कि 4 साल का डिफरेंस कितना आया 800 और ये 12,000, यानी कि 12,800 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। ये 4 साल का है, ठीक है। 1 साल का निकालेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3200 रुपये आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला, ये जो 3200 ब्याज है ये साल का है, तो 6 साल का कितना होगा, गुना 6 कर दूँ तो कितना आ गया 0 0, 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से ले, 6 18 1 19, 19,200। 6 साल का इतना था, ये अमाउंट है, ठीक है। 6 साल की अमाउंट इतनी हो जाती है, ब्याज इसमें इतना है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, घटा दोगे तो 40,000। यानी कि अब हमें पता लग गया प्रिंसिपल है 40,000, सिंपल इंटरेस्ट है 3200, और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो कैसे करेंगे 3200 बराबर पी कितना है 40,000, 40,000 गुना में आर कितना है, आर अपने को निकालना है पहले, आर गुना में समय कितना है 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से इन 2 जीरो खत्म, 4 थे 32, यानी कि स्टार्टिंग में जो आर रही होगी वो रहेगी 8%। अब इसने कहा यदि ब्याज दर 2% अधिक होती, यानी कि 8 की जगह 10% करा दिया, तो कितने वर्षों में यह राशि 76,000, यानी कि 40,000 की राशि 76,000 हो जाती है। तो 36,000 का प्रॉफिट करवाना है हमको, यानी कि 36,000 का प्रॉफिट किस पे 40,000 पे। आर दे रखा है 10/100 और टी हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और इस 1 जीरो से 0 खत्म, और 4 9 36। तो कितना साल लगा दोस्तों 9 ईयर लगे कि नहीं लगे उस, तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 9 ईयर्स हमारा आंसर हो गया। अब देखो सवाल में आप कहोगे भाई ये तो बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, दोस्तों बिल्कुल नहीं है। ये सब कैलकुलेशन आधी से ज़्यादा दिमाग में रखनी पड़ती है। अगर आप कहोगे तो मैं दिखा देता हूँ, जो मेन कैलकुलेशन थी वो हम दिमाग में कैसे रखनी है। एग्जाम टाइम में थोड़ी ना सब कुछ करने बैठ जाओगे, एक सिस्टमेटिकली तो आपको करना पड़ेगा। देखो ये हमें पता लगा 6 साल की है, 6 और ये 10 साल, तो सीधा हमको ये निकालना 4 साल का कितना होगा, ये 4 ईयर्स भी लिखना, ये सब फिजूल वर्दी के वर्ड्स नहीं लिखने हैं। लिखा 4 का कितना होगा, इन दोनों को माइनस करा तो कितना हो गया 12,800। इसको सीधा काट देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा 3200, ठीक है। अब हम सीधा इसका 6 साल का निकाल देंगे, 0 0, 6 दूनी 12, 18 19, 19,200, 59,000 है तो 40,000 आ गया। अब हमें पता लग गया 40,000 की राशि थी, और 1 साल का ब्याज कितना आ गया था 3200, और गुना में आर यहाँ से हमारी निकल गई, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 4 अठे 32, तो आर की वैल्यू सीधी आ गई 8। अब उसने कहा 10% पे लेना है, तो यानी कि 40,000 की राशि है, 10% पे लेना है, कितने समय में, कितना कह रहा है 76,000, 40,000 से 36,000 सीधा ले लेंगे, 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, इन 2 से 2 जीरो खत्म, 4 9 36, बस सीधा आंसर लो। सवाल में नहीं लगेगा समय अगर आपको ध्यान से करोगे सब कुछ, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है, 26,100 रुपये की राशि राम और श्याम के बीच इस तरह विभाजित की गई
कि राम को 3 वर्षों में वही ब्याज प्राप्त हो जो शाम को 6 वर्षों में प्राप्त होगा। इस पर प्रति वर्ष ब्याज 6% मिलता है। परसेंटेज दे दिया है, 3 वर्षों में वही होगी जो 6 वर्षों में होगी उसकी, वो भी दे दिया है, और 26,100 बता दिया। राम का शेयर बताना है, राम को शेयर ज़्यादा मिला क्योंकि 3 वर्षों में ब्याज प्राप्त कराना है, उसको 6 वर्षों में कराना है। देखो एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी क्या, अगर एग्ज़ाम टाइम में करने वाली बात हो तो कैसे करेंगे। ये 3 वर्षों में और ये 6 वर्षों में, यानी कि रेशो कितनी रही है कि 1:2 है कि नहीं। तो राशि किस अनुपात में बढ़ जानी है, इसी में। ये टोटल कितना है 3, 3 ना हो गया कितना है 2600, 3 8 24, 3 7 21, ये 700 होगी और ये कितनी होगी 17,400। पूछा क्या है, राम की बताओ, तो राम को तो कम मिलेगी ना, सॉरी राम को ज़्यादा मिलेगी। मैंने बताया था ना राम को ज़्यादा मिलेगी क्योंकि 3 वर्षों में करानी है। तो 17,400 रुपये किसका आ गया, राम का। इस चीज़ को ऐसे समझो देखो ये कम वर्षों में, ये 3 वर्षों में लानी है राशि को, बराबर करना सेम परसेंटेज पे, और शाम को करना 6 वर्षों में। तो देखो 100 रुपये को मैं 3 वर्ष के लिए लगाता हूँ और शाम को 6 वर्षों में ही लाना है, तो मैं 50 को 6 वर्षों में लाता हूँ, तो दोनों ही 300 होंगी ना होंगी। तो अब 6 वाली को कम की जरूरत पड़ी, कम वाली को ज़्यादा की जरूरत पड़ी, तो इसीलिए ये रिवर्स हो जाता है। जिस रेशो में टाइम होता है उसी रेशो में इनकी क्या हो जाएगी, अमाउंट हो जाएगी। ये तो था एग्ज़ाम के लिए बात। अगर आप कहोगे एक बेसिक की बात है तो आप लोगों को बता ही रखा है मैंने, दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो पहला क्या होगा, P गुना R कितना है 4 गुना 3/100, यहाँ से कोई ब्याज निकला होगा। उसके बाद इधर क्या होगा 2600, ध्यान रखने वाली बात है, 2600 माइनस P, दूसरा कितना होगा, पहला अगर P होगा तो दूसरा 2600 माइनस P होगा, पिछली बात है, गुना में 4 गुना में 6/100। तो यहाँ से P की वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी, बस ये सोल्व कर देना, निकल जाएगी आराम से आंसर। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, A ने X% वार्षिक दर पर P और B ने Y% वार्षिक दर पर Q एक ही समय पर लिए उधार लिए, तो कितने वर्ष बाद ऋण, इस ऋण का मतलब हुआ टोटल, यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन इसने पूछा है कि मिश्रधन बराबर कर दिए, तो उसके लिए इसने पूछा क्या समय लगेगा कितने वर्ष बाद, ठीक है। कैसे करेंगे अब इस सवाल को, तो देखो जो हमारे पास पहली चीज़ है इसका मतलब क्या है, इस पे अगर मैं मिश्रधन की बात करूँ तो कैसे निकलेगा, मान लेता हूँ कि P प्लस P इंटू X इंटू T/100, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी वाली में क्या कहा, Q प्लस Q इंटू Y इंटू T/100, ठीक है। इसने कहा इन दोनों को बराबर करना है, तो कितने समय के बाद ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एक ही समय पर है तो कितने वर्ष बाद ये बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों को बराबर रख दिया। तो बराबर रखने के बाद क्या आया, ये दोनों बराबर हो गए। अब इसको एक तरफ ले गए तो क्या हो गया, P माइनस Q इज इक्वल्स टू Q इंटू वाई इंटू T/100 माइनस P इंटू X इंटू T/100। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये P इंटू X इंटू वाई है, इसको दोबारा लिख देता हूँ, माइनस P इंटू X इंटू T। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, T/100 कॉमन आ गया, तो क्या बचा Q मल्टीप्लाई वाई माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, इसको हम लिख देंगे QY माइनस PX, ठीक है, बराबर P माइनस Q। तो T की वैल्यू क्या आ गई, P माइनस Q इंटू में 100 और अपॉन में कितना आ जाएगा QY माइनस PX इक्वल्स टू T। ये आ गई हमारी T की वैल्यू। इस T की वैल्यू अभी ऑप्शन में जो है क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे दिया P माइनस Q और PX माइनस QY, तो ये तो नहीं बनती है। यहाँ पर दिया है Q माइनस P और PX माइनस QY, तो यहाँ दोनों को माइनस का रिवर्स कर दिया है, तो ए उत्तर हमारा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में इसी को ही फास्ट तरीके से लिखना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हम इसमें माइंड में खेल सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चनों को लेके। अब अगले क्वेश्चन, 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली, 4 महीने के बाद इसमें 6,000 और जोड़ दिए गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दुगना कर दिया। चलो ठीक है। उसके बाद कहा साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपये मिले। ये बात भी सही है, कोई बात नहीं। तो इसने पूछा ब्याज दर बताओ स्टार्टिंग में। तो दोस्तों एक चीज़ देखो, 4 महीने यहाँ जो ये और 8 महीने फिर ये प्लस 6,000 करने के बाद, तो पहले मैं 12,000 को, तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरे पास है 12,000 मल्टीप्लाई में आर और इंटू में 4/12 R/100, ठीक है, प्लस अब जो पहले 12,000 थी इसमें मैं क्या करूँगा कि 6,000 रुपये और जोड़ दूंगा, तो ये कितना बन गया 18,000। तो अब मेरे पास क्या हुई 18,000 इंटू में आर की जगह कितना हो गया 2R/100 और इंटू में 8/12। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये बोला है कि इन दोनों को जोड़ने पर 2,800 रुपये का ब्याज मिला। तो अगर मैं इसमें से ऊपर से कॉमन लूँ तो कितना आ जाएगा R/100 इंटू, इसको काटते हैं 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो बाहर यहाँ से कितना ले सकते हैं 1/3, तो मल्टीप्लाई बाई 1/3, बाहर अंदर क्या बचा 12,000, तो यहाँ बचा प्लस यहाँ कितना बचा, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ कितना 2 दूनी 4 तो कितना बचा 18 चौक 72, मैं सीधा 72 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84,000, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई R/3 इंटू में 840 इज इक्वल टू 2800। अब मैं इसको काटूंगा, 1 जीरो से 0 ख़त्म, 3 से काटा 3 दूनी 6 और 3 8 24, 28 से काटा तो 10, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 10%। और सवाल में हमसे क्या पूछा है ब्याज दर ज्ञात करो पहले प्रारंभ वाली, तो पहले अगर 10 होगी तो दूसरी क्या होगी 20। अगर इसने पहली पूछी तो हमारा 10% आंसर हो गया, और अगर दूसरी पूछता कि दुगनी होने के बाद कितनी है तो 20% सीधा आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सिंपल इंटरेस्ट का सवाल चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। पीरी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एसएससी पीरी के हिसाब से ये हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मोस्टली 99% क्वेश्चन यहीं से निकल के आने हैं, इन्हीं तरीके के सवालों से आने, ठीक है। तरीके यही होंगे, डिजिट्स चेंज हो जाती हैं, बस सवाल करने का तरीका सेम रहता है। तो आई होप आप सभी को एसआई से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आने वाली है। फिर भी अगर आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर कुछ भी आपको लगे कि यहाँ समस्या आ रही है या डाउट्स हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर, जो कि आप सबको पता है कौन सा आने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज।